अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से। खबर दें आपको, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने पर अदालत बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला को काबीना का फौरी इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत गैर कानूनी तामीरात के खात्मे से मुतल्लिक रिपोर्ट दे। सख्त रिमार्क्स दिए गए। कहा गया कि एडवोकेट जनरल साहब, हम आपकी लोरियों में आने वाले नहीं। आप लोग पपेट हैं और आप हैं वो जो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। कराची की सूरत हाल पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। हमें 1950 के बाद वाला असल मास्टर प्लान ला कर दें। सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। इस पर बात करेंगे। इरफानुल हक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, सख्त रिमार्क्स, एडवोकेट जनरल साहब को मुखातिब करके कहा गया कि उनकी लोरियों में अदालत आने वाली नहीं। शोएब, 2 रोज़ कबल जो समाअत हुई थी उसमें अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि एक तफसीली आप जामी प्लान तैयार करें, मगर फौरी तौर पर ये काम करें कि जो शार फैसल पर वाटर बोर्ड की ज़मीन पर ऑफिसर्स क्लब कायम है, शादी हॉल कायम है, उसे गिरा दें। और जाम सादिक पार्क है कयूमाबाद के नज़दीक, वहाँ पर जो तामीरात हैं, स्टोर्स हैं, अपार्टमेंट हैं और जो शादी हॉल है, ये सब गिराकर हमें 2 दिन में रिपोर्ट दें। ताम आज जो रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक जो वाटर बोर्ड का जो ऑफिसर्स क्लब है और जो वहाँ पे शादी हॉल था शारा फैसल पे, वो तो गिरा दिया गया। मगर जाम सादिक पार्क के हवाले से एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि जाम सादिक जो कि वज़ीर आला थे साबिक, वो वहाँ पर जाके उन्होंने ऐलान किया था और इसके हवाले से ज़मीन कोई अलॉट नहीं की गई थी, इसलिए ये एक ख़याली बात थी, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला की एक अहमियत होती है, आइनी अहमियत, उसको समझने की कोशिश करें। क्या हम आपके वज़ीर आला को बुला के ये पूछें कि वो किस तरह चीफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई इख्तियार नहीं? वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो ऐलानात करते हैं उस पर अमल होना चाहिए। अदालत ने हुक्म दिया कि 2 हफ्ते के अंदर एक तफसीली जामे प्लान दें और फौरी तौर पर वज़ीर आला से। इरफान, सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। मैं चाहूँगा अगर हम रिमार्क्स को भी डिस्कस कर लें। अगर ये कहा जाए कि शार फैसल पर दोनों जानिब बंगले थे, अब इमारतों का जंगल है, तो इशारा किस तरफ है? जिम्मेदार कौन है? देखें, जस्टिस गुलजार और जो बेंच है ये वो पहले ही रिमार्क्स दे चुका है और अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि जो KDA है और SBC है, जो अलॉटमेंट के इदारे हैं, बिलखुसूस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि उन्होंने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये बेहंगम किस्म की जो तामीरात हैं शहर में, उसकी वजह से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सड़कें तबाह हो गई हैं, जगह जगह पे शादी हॉल्स बन गए हैं, गैर कानूनी कमर्शल इमारतें बन गई हैं, जो शॉपिंग प्लाजाज बन गए हैं और ये जो अपार्टमेंट्स बन गए हैं। इन सब के हवाले से अदालत ने ये रिमार्क किए थे कि ये गैर कानूनी आपने अलॉटमेंट की है जो रिहायशी प्लॉट्स पर, और शारा फैसल पर जो इमारतों का जंगल है उस पर भी इशारा किया अदालत ने। इसके अलावा शारा कायदीन के कॉर्नर पर एक इमारत बन गई है, उसका भी बहुत सी इशाराएं हैं जिनका तज़किरा किया गया है कि बेड़ा गर्क कर दिया गया कराची का, लेकिन ये भी कहा गया कि आप कठपुतली हैं जो दूसरों के हाथ में खेल रहे हैं। इरफान, किसके हाथ में खेल रहे हैं? किसकी तरफ इशारा? साहब हर बार वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं इरफान से हम बात कर रहे हैं। इरफान हमें अपडेट कर रहे हैं आज की बड़ी खबर से। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला को हिदायत की कि फौरी तौर पर काबीना का इजलास बुलाया जाए और इन मामलात को डिस्कस किया जाए। रिमार्क्स दिए गए। सिंध हुकूमत गैर कानूनी तामीरात के खात्मे से मुताल्लिक एक जामे रिपोर्ट अदालत को जमा कराए। एडवोकेट जनरल साहब आज पेश हुए थे। उनको मुखातिब करके कहा गया कि हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप लोग पपेट हैं जो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। कराची की सूरत हाल से मुतालिक सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। इरफान, साथ रहिएगा। पाकिस्तान की पहली खातून माहिर तामीरात यास्मीन लारी से मुतालिक हम बात कर लेते हैं। वो कहती हैं कि ये शहर इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, गाड़ियों के लिए नहीं। अगर 40 साल पहले वाला कराची चाहिए तो फिर पुरानी इमारतें बहाल की जाएं। उनका मौक़िफ़ क्या है, आपको सुनवाएंगे। साल पहले वाला कराची चाहिए तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है, जो इसकी सबसे अहम चीज़ें थीं वो इसकी जो इमारतें हैं, तारीख़ी इमारतें हैं वो थीं। जो यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त थे जो अभी सब ख़त्म हो गए हैं, तो जो इस तरह की जो चीज़ें थीं जिनसे कि इंसान की ज़िंदगी बेहतर होती है। क्योंकि देखिए बात ये कि जो शहर होते हैं वो
ट्रैफिक के लिए और गाड़ियों के लिए नहीं बनते हैं, वो इंसानों के लिए तख्लीक किए जाते हैं। वहाँ पर रेजिडेंशियल था, वहाँ पे अगर कॉमर्स बड़े ज़ोर में आ गया तो वो गलत है। अगर वहाँ पे अगर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बनना था, वहाँ पे अगर 10 स्टोरी मंजिल बन गई है, 10 मंजिला इमारत बन गई है, तो वो बहुत गलत है। हमें 1950 के बाद वाला असल मास्टर प्लान ला कर दें, इरफान क्यों नहीं दिया जा रहा? आज भी अदालत ने ये रिमार्क दिए। जब मास्टर प्लान का जिक्र आया तो जस्टिस सजाद अली शाह कहना था कि आपके पास मास्टर प्लान है ही नहीं। हम पहले भी मुतादिद बार आपको ये कह चुके हैं कि पुराना मास्टर प्लान ला कर दें, और जो हमने अब 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मास्टर प्लान अप्रूव किया था वो कहाँ है, वो अब तक नोटिफाई नहीं हो सका। इस पर अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि आपके पास मास्टर प्लान नहीं। आज वाज़ेह हुक्म दिया है अदालत ने कि 2 हफ्ते में जो आप जामे प्लानिंग करेंगे इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, असल के लिए इसकी खूबसूरती बहार के लिए, उस तमाम तर रिपोर्ट के साथ हमें ओरिजिनल मास्टर प्लान भी कराची का ला कर दें, तो अदालत पुराने मास्टर प्लान से नए मास्टर प्लान का जायज़ा लेगी और जो मौजूदा शहर की सूरत है, जो बेहंगम तामीरात हैं। और इरफान, एक रिपोर्ट पेश की गई थी और अदालत ने वो रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, तो उस रिपोर्ट के हवाले से भी आगाह कीजिएगा नाजरीन को। शोएब, रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जाम सादिक पार्क, जिसका अदालत ने हुक्म दिया था कि वहाँ से तामीरात ख़त्म करें, कयूमाबाद के बिल्कुल साथ ही ये जगह थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे जाम सादिक पार्क बनना था, मगर ये इसलिए नहीं बन सका कि एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि इसके लिए ज़मीन अलॉट नहीं की गई थी। सिर्फ ऐलान किया गया था, जाम सादिक जो साबिक वज़ीर आला थे उन्होंने ऐलान किया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर कायम हो गया है, कई अपार्टमेंट्स कायम हो गए हैं, शादी हॉल है। इसके अलावा इसके बारे में अदालत को बताया गया कि मलीर नदी की ज़मीन है जो कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में आबादी है। ताहम अदालत ने हुक्म दिया है इस हुकूमत को और मुतल्लिक़ इदारों को कि मलीर नदी की जितनी भी ज़मीन है ये वागुजार कराएँ, और जो गैर कानूनी इमारतें इस पर तामीर कर दी गई हैं इसको फौरी तौर पर तामीर कर दी गई है। इरफान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि रिहायशी इमारतों का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। DGSBCA ने साफ साफ बता दिया। समा से गुफ्तगू में इफ्तिखार कायम खानी बोले, टाउन की सतह पर मौजूद डायरेक्टर्स को फहरिस्त बनाने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हर सूरत अमल किया जाएगा। मजीद क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। उसका जो कमर्शियल इस्तेमाल है वो जहाँ जहाँ पर भी हो रहा है, मैंने अब तमाम अपने डायरेक्टर्स को जो मुख्तलिफ टाउन को डील करते हैं उनको कह दिया है, वो उसकी लिस्ट बना रहे हैं और उसको बाकायदा उसका इंशाल्लाह ओरिजिनल कैरेक्टर हम उसको बहाल करेंगे। ऑलरेडी हम एक कमेटी कायम कर चुके हैं, वो कमेटी ये देखेगी, उनको बाकायदा उनके ऊपर एक स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन भी लगाया जाएगा। ये देखा जाएगा उस किस बिल्डिंग के बनने के दौरान में कौन से ऑफिसर पोस्ट रहे, उनकी पोस्टिंग रही है, उसके हवाले से जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके मुताबिक कोई भी रिहायशी प्लॉट जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल हो नहीं सकता। तो हमारे डायरेक्टर साहबान को हम ऑलरेडी हिदायत दे चुके हैं, वो उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। इफ्तिखार कायम खानी गुफ्तगू आपने सुनी। इरफान, दोबारा आपकी जानिब आएंगे। आप इस केस को कवर कर रहे हैं, आप देखते हैं कि SPCA के नुमाइंदे आते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे आते हैं, मौक़िफ़ देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, कभी मुस्तरद हो जाती है, कभी बरहमी का इजहार किया जाता है। कराची के मसले बहुत ज़्यादा हैं, अदालत इंटरवीन करती है, लेकिन क्या देखें सीरियसनेस क्या है इदारों की और हुकूमत की? देखिए, आज पहला मौका था कि जो KDA की परफॉर्मेंस है उसको अदालत ने अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जो पिछला हुक्म था अदालत का कि अजीज़ भट्टी पार्क जो गुलशन इकबाल में वाक़ है उसको क्लियर करवाया जाए और उसमें जो तजावज़ात हैं ख़त्म कराए जाए। आज DG KDA ने अदालत को बताया कि वहाँ पर एक क्लब, कस्टम क्लब कायम था, वो गिरा दिया गया है, शादी हॉल था वो गिरा दिया गया है, इसके अलावा वहाँ पे नर्सरियाँ कायम थी वो गिरा दी गई हैं, क्योंकि उस पार्क को क्लियर करवा दिया गया है। इसके अलावा जो दीगर अहकामात थे अदालत के उस पर भी अमल हो गया है, जिस पर अदालत ने अप्रिशिएट किया और ये कहा कि ठीक है इसी तरह काम जारी रखें और जो अदालती अहकामात हैं उस पर अमल करें। ताहम जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट थी वो अदालत ने मुस्तरद की है और इस पर प्रॉपर और एक जामे प्लान बनाने का हुक्म दिया है। इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल कर दिया है, ये मौक़िफ़ सामने आया है DG KDA समी सिद्दीकी का। उन्होंने की है समा से गुफ्तगू और कह दिया है कि जितने भी पार्क्स थे और वहां पर कायम तजावुज़ात थी वो खत्म कर दी गई हैं। मजीद क्या कहा आपको सुनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमाया था कस्टम क्लब और सोफी डीना जो कि पार्कों में तजावुज़ात कायम थे उनको गिराने का अल्हम्दुलिल्लाह KDA ने बिल्कुल क्लियर करा दिया और इंस्ट्रक्शन यही है कोर्ट की हमेशा से रही है कि ये ऑपरेशन जारी रहना चाहिए और इसमें ख़ास तौर पे हर चीज़ का ख्याल रख के इसको आगे चलाया जाए। चाइना टाउन का ये है कि उसके सामने जो बेल्ट है जिसके नीचे से ऑयल की लाइन्स जा रही हैं
उस बेल्ट पे हमने पार्क डेवलप कर दिया, तकरीबन 90 एकड़ ज़मीन है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एस्टेब्लिश भी हो गया पार्क, और बच्चे खेलते हैं शाम को एक्टिविटी, उसमें बास्केटबॉल कोर्ट भी बना दिया हमने, फुटबॉल के लिए भी चीज़ें कर दी हैं। तो आसपास के फ्लैट जो है उसके रहायशी उसको एंजॉय करते हैं। तो जो अभी ऑर्डर हुआ है उसमें मिलिट्री लैंड्स पे जो इस तरह की इंक्रोचमेंट है उसे हटाने का भी आपने कह दिया है, उसका ताल्लुक तो नहीं, आप कर सकेंगे खत्म? मेरा ताल्लुक नहीं है उससे। इदारों का मौकिफ तो सामने आ रहा है, हुकूमती मौकिफ क्या है? मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं कि मास्टर प्लान सिंध हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं, लेकिन जो अदालत का हुक्म होगा इस पर अमल किया जाएगा। जिन लोगों ने कराची पर कई सालों तक हुक्मरानी की है, सवाल इनसे होना चाहिए। तो जो कराची का मास्टर प्लान है वो जिम्मेदारी है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसकी गवर्निंग बॉडी उस मास्टर प्लान को अप्रूव करेगी। सिंध काबीना के दायरा कार में ये चीज़ नहीं आती, तो मुझे ऑर्डर एक बार देखना पड़ेगा और ऑर्डर देख के इंशाल्लाह जो अदालत का हुक्म होगा उसको हम कोशिश करेंगे पूरा कर सकें। लोगों ने पिछले 40-50 साल में शहर के ऊपर हुक्मरानी की है, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए किस तरीके से कराची के हुकूक को सल्ब किया गया, किस तरीके से कराची के पार्कों को चाइना कटिंग करते हुए प्राइवेट मिल्कियत में तब्दील किया गया, कैसे कब्जे कराए गए। मैं समझता हूँ इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे एक और अहम मामला उसका जिक्र करेंगे। कराची का इलाका जेल चौरंगी, यहाँ पर गंदे पानी का तालाब का मंजर है, क्योंकि सड़क पर गड्ढे पड़ चुके हैं, सीवरेज का पानी हर जगह है और शहरी परेशान है, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। ये मामला आज का नहीं, ये मामला कल से चल रहा है। 16 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन वाटर बोर्ड शहरियों की मदद को आ नहीं रहा। लेकिन अब ख्याल आया और मुरम्मत भी शुरू कर दी गई। भारी मशीनरी के पहुंचते ही एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ये बारिश के बाद की सूरत हाल नहीं है। जेल चौरंगी के करीब सीवरेज की लाइन फटने के बाद यूनिवर्सिटी रोड का ये हाल है। सड़क पर खतरनाक गड्ढे पड़ गए, मोटरसाइकिल सवार शहरी इसमें गिर गए। कैसे मोटरसाइकिल निकालें, शहरी जतन करते रहे। सीवरेज के पानी का सैलाब है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कैसे न हो। गुज़िश्ता रोज सीवरेज की लाइन फटी थी, मगर मजाल है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ख्याल आया हो कि फौरन मुरम्मत की जाए। वजीर बल्दियात ने नोटिस लिया, 16 घंटे लगे अमले को जेल चौरंगी पहुँचने में। भारी मशीनरी से मुरम्मत शुरू हुई। 8 बजे से निकले हुए अभी तक के यहाँ से पहुँचे सफूरा से, अब आगे जाने में कितना टाइम लगेगा ये सोचे। ये तो ऑफिस से बहुत लेट हो रहा है, ऑफिस का टाइम यार हमारा। हम 8 बजे से निकले हुए अभी तक जो है ना यहाँ जेल चौरंगी पे पहुँचे। बंदा कोई आए तो वो ट्रैफिक बंद करवा के चले जाते हैं अपने दफ्तर टाइम पे, और जो आम आदमी है वो फंसा रहता है। आम आदमी की किसी को फिक्र नहीं है, गटर लाइन फट गई, ये हो गया। एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल, मुरम्मत जारी है तो जेल चौरंगी जाने वाली यूनिवर्सिटी रोड के एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नीपा से आने वाले शहरियों को नेशनल स्टेडियम की तरफ मोड़ा जा रहा है। कामरानुद्दीन, समा, कराची। तो सड़क पर पानी ही पानी है, गड्ढे में अब भी मोटरसाइकिलें गिरी हुई हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, एक ट्रैक बंद कर दिया गया है। मजीद जानेंगे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या देख रहे हैं अभी आप? क्या बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर जेल चौरंगी के करीब। ये वो मकाम है कि जहाँ पर कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखा रहे हैं कि गटर की ये लाइन फटी है, बहना शुरू हुआ पानी, और तकरीबन 20-22 घंटे का वक्त गुजर चुका है, जिसके बाद अब कहीं जाकर वाटर बोर्ड के जिम्मेदारान ने गाड़ी भेजी है। यहाँ पर गड्ढा पड़ गया है, जिसकी वजह से कई मोटरसाइकिलें अंदर अभी भी मौजूद हैं, और एक साहब जिनका बच्चा आज इसमें गिरा था उसकी गाड़ी अभी तक अंदर मौजूद है। इनसे मालूम करते हैं। 6वां नंबर मेरा बेटा गिरा, उसको भी थोड़ी चोट कंधे में आई। गाड़ी कहाँ है आपके बच्चे? गाड़ी मेरी अंदर पड़ी हुई है अभी तक। इतना बड़ा गड्ढा है? जी इतना बड़ा है, 6-7 गाड़ियां अंदर हैं। इन साहब का ये दावा है कि इस गड्ढे के अंदर 6-7 मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, और कल दोपहर से सिचुएशन खासी खराब है। लेकिन अभी भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये गाड़ियां जिस तरह गुजर रही हैं, पानी मुस्तकिल बहे जा रहा है, और जैसे कुछ चश्मा फूटता है, तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहीद मिलत फ्लाईओवर के नीचे, जेल चौरंगी के नीचे का यह मकाम जिस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पर गंदा पानी बह रहा है। और यूनिवर्सिटी रोड पर जो हसन स्क्वायर से आगे आने वाला जो ट्रैक है उस पर ट्रैफिक का बदतरीन दबाव है, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन ट्रैफिक का दबाव बेपनाह है, और पानी का जो बहाव है ये आगे बढ़ता जा रहा है, और ये तवक्को है कि थोड़ी देर के बाद ये पानी का बहाव आगे दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर हाई कोर्ट ने सानेह साहिवाल की तहकीकात के केस में GIT सरबराह को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुलिस को क्या इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए। DPOs को बता दें कि इस तरह का वाकया आइंदा कभी ना हो। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पुलिस ने किस अख्तियार के तहत सीधी गोलियां चलाईं? सानेह साहिवाल पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब से इस्तफसार। आइंदा समात पर JIT के सरबराह को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, IG साहब ये बड़े जुल्म की बात है, बताएं अब तक क्या तहकीकात हुई। अमजद जावेद सलीमी ने बताया, गोलियां चलाने वाले गिरफ्तार हैं, CTD अफसरान को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया, तमाम अफसरान को बता दें आइंदा इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लेके उन्होंने कहा है कि ये इनोसेंट लोगों को जो कत्ल करते हैं ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और IG साहब ने कहा है कि ऑनवर्ड किसी भी जगह पे ओपन फायरिंग नहीं होगी। अदालत को बताया गया कि मुकम्मल तहकीकात में 30 दिन लगेंगे। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार वकला और IG पंजाब में गर्मा गर्मी भी हुई, जिसके बाद वो मीडिया से बात किए बगैर ही रवाना हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जुडिशल कमीशन बनाना सिर्फ वफाकी हुकूमत का अख्तियार है। केस की आइंदा समाअत 4 फरवरी को होगी, जिसके लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। वज़ीर आज़म ने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए पंजाब हुकूमत को जल्द सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी। आज वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पुलिस के निज़ाम में बेहतरी लाना चाहते हैं। मजीद बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, मजीद क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद कुछ ही देर बाद वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को पुलिस रिफॉर्म्स के मामले पर जल्द सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी को हिदायत जारी कर दी है कि जल्द पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी अपना काम मुकम्मल करे। पुलिस के निज़ाम में बेहतरी लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर वज़ीर आला पंजाब को ये हिदायत जारी की है और कहा है कि जल्द पुलिस रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग दी जाए। तो आज वज़ीर आज़म को वज़ीर आला पंजाब इब्तिदाई ब्रीफिंग देंगे। सानिया साहिवाल पुलिस के निज़ाम में बेहतरी लाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर। पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं वज़ीर आज़म ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया तो उस पर अमल होगा। वो पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। इन कैमरा जो सेशन है उसमें ब्रीफिंग कौन कौन देगा? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम राजा साहब कल भी उन्होंने दी थी, आज भी कोई नहीं। राजा साहब, कल इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर JIT से मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन की तरफ जा सकते हैं, तो इस बारे में कोई आपसे राब्ता हुआ? प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म होगा उसकी तरफ। एलीट मोनोग्राम वाली गाड़ी के इस्तेमाल पर नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। एलीट के अलावा किसी को नो फेयर की शर्ट और स्याह ट्राउजर पहनने की इजाज़त नहीं। क्विक रिस्पांस फोर्स समेत दीगर यूनिट्स की वर्दी एलीट से मुख्तलिफ होनी चाहिए। IG पंजाब ने मरासला जारी कर दिया है। मजीद बात करेंगे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल में एलीट मोनोग्राम वाली गाड़ी के इस्तेमाल के बाद जो है ये हुक्मनामा जो है IG पंजाब की तरफ से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक एलीट फोर्स की तहरीक के मुताबिक जो नो फेयर का मोनो है, इसके साथ साथ उनका स्याह ट्राउजर, इस तरह की वर्दी जो है कोई भी पुलिस फोर्स जो है वो मजीद दोबारा नहीं पहन सकेगी। इस तरह का क्विक रिस्पांस फोर्स समेत कोई भी और जो एहलकार है उनको सख्ती से मना किया गया है। एलीट फोर्स के मोनोग्राम वाली गाड़ियाँ जो है उनको भी बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ उनकी तमाम वर्दी को जो है बिलखसूस उनके तक मखसूस रखा जाएगा। तो हम इस हवाले से सीपी फैसलाबाद से बात की, गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे यूसुफ। अभी आपको बराह-ए-रास्त लिए चलेंगे सिंध असेंबली, जहां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। ग्रो करते हैं उसमें भी ये पानी इधर आ जाता है। अब हमें उसके लिए प्लांटेशन बंद करनी होगी सारी, और वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको जल्द से जल्द हमने कंप्लीट करने का ही देखना, और कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 264 नुसरत अब्बासी साहबा। सर, क्वेश्चन नंबर 264 वो कहने से पहले ऑनरेबल इरिगेशन मिनिस्टर साहब बताएंगे कि 26 के बाद 264 आ गया, तो 27 से लेकर आप अपना सवाल करें ना। ये कौन पूछेगा, कहाँ से आएगा? प्लीज ये सवाल आप सवाल करें,
या बैठ जाएं। डिपार्टमेंट का हाल जो है Whatever is there, we are going to go through. सर, मैं सवाल का जवाब देता हूँ, नहीं बैठ जाए, सवाल का जवाब दूंगा। डिपार्टमेंट जवाब, जो जवाब आएंगे ना, सवाल आएंगे कब आएंगे सर? पहले 664 कैसे आ गया? प्लीज समझ लें, प्लीज समझ लें। हर मेंबर के 3 सवाल आते हैं। मोहतरमा नुसरत शहर अब्बासी साहिबा का पहला सवाल इरिगेशन का 264 है। इससे पहले वाले? इसके अलावा कोई है नहीं सवाल, तो मैं कैसे जवाब दूंगा? I'm trying to tell her, but वो मुझे कह रहे हैं आराम से, मैं क्या करूं यार? वो इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस से मुझे गुस्सा आ जाता है। I know. सर आप सीएम मैं इससे पहले अगर सवाल है नहीं तो मैं जवाब कहां से दूंगा? 26 के बाद आरिफ मुस्तफा जतोई साहब के काफी सवाल आते हैं, लेकिन रूल्स में है कि सिर्फ 3 दे सकते हैं, इसलिए उनके और रहेंगे, वो अगले दफे आ जाएंगे। उसके बाद पहला सवाल किसी भी मेंबर का इरिगेशन के ऊपर वो है 264 और वो जवाब दिया गया। तो प्लीज टाइम, ये इन्होंने अपना क्वेश्चन आवर के 3-4 मिनट जाया कर दिए, ये बोल के आदत तुम मजबूर जी। आप सप्लीमेंट्री पूछे। आप सीएम हैं, वरना मैं भी यहाँ से बहुत बोल सकती हूँ कि आप भी आदत से मजबूर। वो मुझे पता है, आप भी आदत से मजबूर हो गए आजकल। सप्लीमेंट्री आजकल आप भी बहुत आदत से मजबूर हो गए। पीछे वाले आपको बहुत कह रहे हैं कि आराम से, लेकिन आप बहुत तेज जा रहे हैं और आई डोंट नो कि पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। मेरा पहला सवाल है इरिगेशन मिनिस्टर साहब से कि सर बताइएगा, ये मैंने प्रोजेक्ट पूछा था आपसे, मक्खी फरश लिंक कैनाल, इसके बारे में आपने बताया कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2020 में। मैंने पूछा कि ये हो जाएगा, फिर आपने यहाँ जवाब दिया है जो भी। नुसरत सहर अब्बासी इस वक्त सवाल कर रही हैं, इजलास जारी है, लेकिन इस इजलास की मजीद बात कर लेते हैं कि कुछ देर पहले वजीर आला सिंध के रिमार्क्स पर सिंध असेंबली में हंगामा हुआ था। क्या रहा मामला और माहौल, आपको दिखाएंगे। वो खुद नेस्तो नाबूद होंगे जो ये साजिशें कर रहे हैं। जो दूसरे का सोचते हैं वो भी नेस्तो नाबूद। आप यू कांट जस्ट गेट अप एंड स्पीक, दिस इज नो वे। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, दिस इज नो वे। आप बैठ जाएं, प्लीज डोंट येल एंड शाउट एट मी, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, दिस इज नो वे, दिस इज नो वे। आप बैठ जाएं, आप पहले परमिशन ले, आप परमिशन ले फिर बोले। सिट डाउन, आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया है, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, सिट डाउन। भाई आपको किसने अलाउ किया है? आई हैव नॉट अलाउड यू टू स्पीक। वजीर आला सिंध की तकरीर जारी थी, जब थोड़ी सी हंगामा आराई हुई, स्पीकर कहते रह गए चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बैठ जाओ, ताकि माहौल जरा बेहतर रहे। और ये आज पहली बार नहीं हुआ कि ऐवान मछली मंडी बना। अक्सर ऐसा होता है कि असेंबली का माहौल कुछ इस तरह से बदल जाता है कि सवाल जवाब हो या इज़हार ख्याल करना हो, लेकिन वहाँ पर मछली मंडी का सा माहौल बन जाता है। और आज भी कुछ ऐसा हुआ, जब सीएम सिंध कर रहे थे गुफ्तगू, तो यहाँ पर कुछ एहतजाज हुआ, स्पीकर कहते रह गए कि खामोश हो जाओ। आगे बढ़ेंगे, खबर देंगे कोट लखपत जेल लाहौर से, जहां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में सानह साहिवाल पर अफसोस जाहिर किया है और वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमें ज्वाइन करें। जहांगीर, कौन कौन आज मुलाकात के लिए गया, क्या आगे गुफ्तगू हुई और फिर मुतालबा किया गया शफाफ तहकीकात से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, आज जुमेरात का दिन है और कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए यह दिन मुकर्रर किया गया है। अब तक कारकुनों और रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंची है। कुछ रहनुमाओं और कारकुनान को फहरिस्त में नाम ना होने की वजह से मुलाकात के लिए जाने नहीं दिया गया। अब तक आने वालों में परवेज रशीद शामिल है, तारिक फजल चौधरी शामिल है, खुरम दस्तगीर खान, गुलाम दस्तगीर खान और अभी जो है साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज भी कोट लखपत जेल अपने वालिद से मुलाकात के लिए पहुंच चुकी हैं। जिन रहनुमाओं की मुलाकात हुई है उनका ये बताना था कि मियां नवाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान सानह साहिवाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार और कहा है कि शफाफ तहकीकात की जाए। आपने अपडेट किया आरिफ, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि नवाज शरीफ की सेहत का ख्याल रखा जाए, हुकूमत सुन ले, अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो अवाम सड़कों पर होंगे। वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचने पर गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ जमहूरियत का निशान है।
और उनको कुछ भी हुआ, पाकिस्तान का जो जमहूर है वो उठ पड़ेगा, फट पड़ेगा। तो हुकूमत को ये तंबीह है कि वो एक जालिमाना फैसले के नतीजे में जेल में तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ इनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि पाकिस्तान का जमहूर जो है वो अगर आज जो खामोश है या उस तरह नहीं खुला, जब फटेगा तो फिर बहुत खराबी होगी। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। मुस्लिम लीग नून के दौर में मईशत कंट्रोल में थी, मिनी बजट अल्फाज का गोरख धंधा है। कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ की तनकीद, सानह साहिवाल पर अफसोस का इजहार, वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अल अजीज रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली से मुताल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। वकलाए सफाई इजाफी दस्तावेजात जमा कराएंगे। असल दरख्वास्त पर समात 3 हफ्तों बाद होगी। बूढ़ी खवातीन बच्चों के लिए धक्के खा रही हैं। हमने महसूस किया है कि लोग इस निज़ाम से मायूस हो चुके हैं। लोग समझते हैं पुलिस इनके लिए कुछ करती ही नहीं। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की बाजियाबी पर बरहम, रिपोर्ट ताखीर से पेश करने सेक्रेटरी दाखिला और पुलिस से वजाहत तलब। और पेशावर के इलाके नोफिया के घर में सिलेंडर धमाका, घर में आग लग गई, 5 अफराद झुलस गए, मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। कराची में गाड़ियों से गैस किट्स निकालने के खिलाफ एक्शन हुआ तो स्कूल कॉलेज वैन्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। बच्चों की पिक एंड ड्रॉप रुक गई। पेट्रोल पर गाड़ियां चलाने वाले वैन्स ड्राइवर्स ने हड़ताल की मुखालिफत कर दी है। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे आपको। कराची में स्कूल वैन्स ड्राइवर्स की हटधर्मियां। ऑल कराची स्कूल एंड कॉलेज ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। पिक एंड ड्रॉप सर्विस बंद हुई तो वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़ा, बच्चे भी रुल गए। ये इनकी गुंडागर्दी है, क्योंकि बच्चों की जान को खतरा है। हुकूमत से जो भी कर रही है सही कर रही है। रोज एक माँ बाप को एक नई फाइट करनी पड़ती है कि हम घर बच्चों को कैसे स्कूल पहुँचाएं। तो बहुत ही डे टू डे हम एक परेशानी से दो चार हैं। बाइक पे आए वैन, हमें बहुत सर्दी लग रही थी, वैन वाले अंकल लेने भी नहीं आए। हड़ताली ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन को बिला जवाब करार दिया। रिक्शों में बच्चे होते हैं, बसों में बच्चे होते हैं, उनमें भी तो सीएनजी लगी हुई है। अगर बंद करना है तो कंप्लीट पंप ही बंद कर दें, ना सीएनजी रहेगी ना कोई लगाएगा सिलेंडर। स्कूल वैन्स ड्राइवर्स 2 धड़ों में तकसीम भी नजर आए। पेट्रोल पर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स हड़ताल के बजाय बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस की सहूलत फराहम करते रहे। कराची के स्कूल वैन ड्राइवर्स बच्चों को स्कूलों से पिक करने के बजाय राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। वहीं मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा, उनसे जानते हैं। सऊद, बच्चे वेट कर रहे हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई और यहाँ एहतजाज जारी है। जी बिल्कुल, स्कूल वैन ड्राइवर एसोसिएशन की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के क्रैकडाउन के खिलाफ आज हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसके बाद जौहर मोड़ राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। कैमरामैन एरिक अगर आपको दिखाएं कि बड़ी तादाद जो स्कूल वैन ड्राइवर्स की वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो है एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं और ट्रैफिक पुलिस और डीआईजी ट्रैफिक के खिलाफ ये नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है तब तक जो है ट्रैफिक पुलिस को ये कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। जो सिलेंडर्स ये इस्तेमाल करते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं। आज तक इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया जिसमें सिलेंडर फटा हो या कोई नुकसान हो। और ये गैर कानूनी तौर पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिस पर ये लोग सरापा एहतजाज है। यहाँ पर एहतजाज के बाद इनकी एक रैली की सूरत में ये लोग कराची प्रेस क्लब जाएंगे और वहाँ पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके वालिदैन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन वैन ड्राइवर्स का ये कहना है कि ये खुद इनका रोज़गार इसी से चलता है। तो ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई जो इनके खिलाफ की जा रही है उसको बंद किया जाए ताकि जो वालिदैन हैं उनकी भी परेशानी जो है कम हो सके। ठीक है सऊद बिन मुर्तजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि वालिदैन जाके बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप दें, क्योंकि यहाँ तो राशिद मिन्हास रोड पर जो वैन ड्राइवर्स हैं वो एहतजाज में मसरूफ हैं। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह ने 2 टोक बता दिया, बच्चों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। स्कूल वैन्स में सीएनजी सिलेंडर्स नहीं रहने देंगे। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी।
जी बिल्कुल, सीएनजी बंद होने की वजह से आज पिक एंड ड्राइव की सहूलत बच्चों की जो है वो मुअत्तल की गई और हड़ताल की गई ड्राइवरों की जानिब से। हमारे साथ वजीर ट्रांसपोर्ट मौजूद है अवैस कादर शाह साहब, उनसे पूछते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम अपनी बच्चों की जानों पे कोई दूसरी सौदेबाजी कर सकते हैं या कोई सियासत कर सकते हैं। मैं दूसरी दोस्तों को भी कहूँगा और मुझे उम्मीद है अपोजिशन पार्टीज से भी यहाँ पे कि इस इशू पे कोई पॉलिटिकल गेम नहीं की जाएगी, कोर्ट ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर्स हमारे बच्चों के, हमारे मुस्तकबिल के मेहमानों के उस हादसे से बचाने के लिए हम मुस्तकबिल में हमें फ़ायदेमंद शामिल होंगे। अल्लाह माफ़ करे कि कल कोई ऐसा इशू ना आ जाए जिसका कोई अजाला कोई ना कर सके। जी बिल्कुल, वजीर ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि जो सीएनजी पर चलने वाले पिक एंड ड्राइव की गाड़ियां हैं उन्हें हम उस वक्त तक इजाज़त नहीं देंगे। अगर उन्हें गाड़ियां चलानी है तो जाकर कोर्ट चले जाएं, वहाँ से कोई ऑर्डर ले आएँ। इस वक्त हम बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते और ये गाड़ियां ऐसे सड़कों पर नहीं चल सकती जब तक वो मुकम्मल तौर पर इंतजाम नहीं उठाते। बहुत शुक्रिया संजय, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीआईजी ट्रैफिक जावेद महर कहते हैं मयारी और गैर मयारी दौर की बात, स्कूल वैन्स में सीएनजी सिलेंडर लगा ही नहीं सकते। समाज से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत सिंध ने 2015 में ये ऑर्डर जारी किया था, इंटरसिटी बसों और स्कूल वैन्स मालिकान को बता दिया था। मजीद क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ऑर्डर है, 2015 का ऑर्डर है। इसके मुताबिक इंटरसिटी बसेस जो कि शहरों के दरमियान चलती हैं और स्कूल वैन्स, उनमें सीएनजी सिलेंडर आप नहीं लगा सकते हैं। जब ये नोटिफिकेशन का इजरा किया गया था उसी वक्त उसमें पाबंद किया गया था स्कूल वैन्स वालों को भी कि वो तकरीबन 3 महीने के अंदर गाड़ियों को वापस पेट्रोल और डीजल के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे। इस हवाले से पहले कमिश्नर कराची के पास भी मीटिंग हुई थी जिसमें इनके नुमाइंदे भी आए थे और वहाँ पर भी ये वाज़ेह तौर पर बात बता दी गई थी कि जी आप स्कूल वैन्स को उस तमाम एसओपी के तहत लेके आए जो कि गवर्नमेंट ने इस बारे में तय किया हुआ है। जब एक चीज गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है कि सीएनजी सिलेंडर स्कूल वैन्स में नहीं होंगे तो फिर मयारी या गैर मयारी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। ये तो उस सूरत में होता है जब ये अलाउड हो, फिर उसके बाद उसकी फिटनेस को चेक किया जाता है। अगर फिटनेस का सवाल तब आता ही तब है जब कि वो उसके अंदर लगाने की परमिशन हो। अब तो परमिशन ही नहीं है। क्या कुछ महंगा और क्या है सस्ता, जानिए थोड़ी देर बाद। तनख्वाहदार तबके के सर पर लटकती तलवार हट गई। 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर टैक्स की छूट बरकरार रखी गई है। कीमती स्मार्टफोन और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। मिनी बजट से क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। तनख्वाहदार तबका इजाफी बोझ से बच गया। मिनी बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट का रिलीफ बरकरार रखा गया। घरेलू बरकी आलात, फर्नीचर, डायपर और सैनिटरी मसनूआत के खाम माल पर ड्यूटी में कमी से ये चीजें सस्ती होंगी। मुताद्दिद तिब्बी आलात और मसनूआत पर भी ड्यूटी कम कर दी गई। फुटवेयर और लेदर सेक्टर पर भी ड्यूटी को कम कर दिया गया। अखबारी कागज 5% सस्ता हो गया। अवाम की बड़ी मुश्किल भी हुकूमत ने आसान कर दी। छोटे शादी हॉल पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया। मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स की तजवीज मुस्तरद कर दी गई। एफबीआर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स नहीं लगाया गया। 3,000 सीसी से बड़ी दरामदी गाड़ियों पर 30%, जबकि 1,800 से 3,000 सीसी की गाड़ियों पर 10% एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। दरामदी मोबाइल फोन पर कंबाइन टैक्स लागू होगा। 1.5 लाख से ज्यादा मालियत के फोन पर 41,000, 1.5 लाख के फोन पर 23,000 और 60,000 के मोबाइल फोन पर 6,000 रुपए टैक्स होगा। मुआशी इस्लाहात पैकेज पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकार खुश नजर आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अशरफ खान मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अशरफ। जी, हुकूमत की जानिब से माशी इस्लाहात पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। स्टॉक मार्केट की सहूलत दी गई है जिसमें से रोल ओवर भी कर सकते हैं जो नुकसान हुआ इस साल से अगले 3 साल तक, और जो विद होल्डिंग टैक्स था जो शेयर्स के खरीद और फरोख्त पे, उसमें भी छूट दे दी गई है। यहाँ पे जो माहिर हैं और मशहूर भी हैं, सब जानते भी हैं, एहसन मेहनती, उनसे जानते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पर। आज बजट जो है बहुत बेहतर आया है, जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट किया है उसने। मार्केट इस वक्त पॉजिटिव जोन के अंदर है। ऑटो सेक्टर में मराते हैं। इसके अलावा जो है तमाम कैपिटल मार्केट की जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट के अंदर जो है रिविजन देखा गया है। इसके अलावा सुपर टैक्स रेट्स के अंदर रिविजन देखे गए हैं। तो ये एक
ऐसी जो है वो खुशाइन बात है जिसमें मार्केट जो है वो पॉजिटिव साइन दे रही है और इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि जो बता रहे हैं मार्केट के साथ साथ जो सनतकार हैं उसके लिए भी खुशखबरी है। इस माशी इस्लाहत पैकेज में इसका इम्पैक्ट जो है मईशत पे भी नज़र आएगा और बरामदात पे भी नज़र आएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने मिनी बजट में इस्लामाबाद के ताजरों से फिक्स्ड टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी है। इस मामले पर ताजरों का रद्द अमल क्या है, ये जानने के चलेंगे इस्लामाबाद। वहीं पर मौजूद हैं वहाब कामरान। वहाब, इस तजवीज़ पर क्या कहते हैं ताजर? देखिए जी, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया है। उसमें एक तजवीज़ ये भी शामिल है कि इस्लामाबाद के ताजरों से, छोटे ताजरों से खास तौर पर फिक्स्ड टैक्स वसूल किया जाएगा। और जो FBR हुकाम है उनका कहना है कि इस फिक्स्ड टैक्स की जो शरह है वो टर्नओवर का 1.2% हो सकती है। अब इस्लामाबाद में जो ताजिर बरादरी है उससे FBR हुकाम आइंदा चंद रोज में बातचीत करेंगे और जो भी मामला तय होंगे उनको अनाउंस कर दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। इसी हवाले से हम ताजिर बरादरी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, ताजिर हजरात, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस फिक्स टैक्स के हवाले से। जनाब, फिक्स टैक्स का फैसला आप समझते हैं दुरुस्त है? जी जी, बिल्कुल सही है। फिक्स टैक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि छोटे ताजिर हैं जो इतनी ज्यादा आमदनी नहीं है जिनकी, तो वो थोड़ा टैक्स दे सकते हैं, ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते। उनके लिए फिक्स टैक्स ये, किसी छोटे दुकानदार के लिए 3,000 वो साल का दे सकता है, 6,000 हो, 10,000 हो, छोटे से बड़ा, मीडियम, 3 तबके रख लें, छोटा, बड़ा और उससे बड़ा, तो इंशाल्लाह वो टैक्स दे सकते हैं। इसमें एक और ताजिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा, फिक्स टैक्स मुनासिब है लेना? इसलिए कि वो जो लोगों के जिन में थी कि इन्होंने हम पे कितना बर्डन डालना, वो जेन से निकल जाता है बंदे की। ये पता होता है कि मैंने साल का 3,000 या 6,000 या 10,000 रुपया देना है। इससे ये ना कि रेवेन्यू भी ज्यादा इकट्ठा होगा और आम आदमी को भी जो है ना रिलीफ। यानी कि छोटे ताजरों के लिए इनका कहना है कि ये मुनासिब है कि एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर दी जाए हुकूमत की जानिब से। सालाना या माहाना बुनियाद पर जितनी वसूली होगी, ताजिर के माइंड में होगा कि मैंने इतना टैक्स अदा करना है। तो इससे ताजरों का कहना है कि रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा और उनके मसाइल पर भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि नून लीग ने असम्बली में बजट के खिलाफ पार्लिमानी तरीके से एहतजाज किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि हम PTI और इमरान खान की तरह पार्लियामेंट पर लानत नहीं भेजते, इमरान खान की तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान नहीं किया। मरियम औरंगजेब का ये भी कहना था कि सानिया साहिवाल पर नून लीग ने लाहौर को लॉकडाउन नहीं किया, इस वाक़े पर पार्लियामेंट पर हमला किया, ना साहिवाल को आग लगाई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ को दीगर कैदियों की तरह इलाज मुआलजे का हक मिलना चाहिए। साबिक वजीर आजम के इलाज में उनके जाती डॉक्टर का मशवरा भी शामिल किया जाए ताकि अवाम की तशवीश गुस्से में न बदले। नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो इतलात सरकारी ज़राए से आ रही हैं, उसने पाकिस्तान के अवाम को तशवीश में मुब्तला किया है। पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को करते हैं नवाज शरीफ साहब को भी अपना इलाज कराने की तमाम सहूलतें फराहम की जाएं और नवाज शरीफ साहब के जो ज़ाती मालिज हैं उनका मशवरा जो है, उनकी रहनुमाई जो है वो भी उस इलाज के लिए हासिल की जाए ताकि अवाम में जो बेचैनी है, जो तशवीश है, वो गुस्से में न बदले। साइकीने क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, वेस्ट इंडीज की विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान कंफर्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO सुभान अहमद के मुताबिक वेस्ट इंडीज की टीम 30 जनवरी को दुबई से कराची पहुंचेगी। मेहमान टीम कराची में 3 T20 मैचेस खेलेगी। वेस्ट इंडीज की टीम साउथ एंड क्लब कराची में मैचेस खेलेगी। 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 7, 9 और 11 फरवरी को दुबई में खेले जाएंगे। और अब बात करेंगे मल्लिका कौसार की। एक बार फिर बर्फबारी हो रही है, पारा -2 तक गिर गया। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में भी रुई के गाले गिरे। मौसम तो खूबसूरत है लेकिन जिंदगी थोड़ी सी परेशान है। वादी नीलम और वादी लीपा, इसकी रावदा सड़कें अब तक बंद हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मल्लिका कौसार में रात से होने वाली बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। ट्रैफिक को रवा रखने के लिए इंतजामिया ने सड़कों पर नमक का छिड़काव भी किया।
आजाद कश्मीर के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। रावलाकोट में बर्फबारी के बाद लोग घरों से निकल आए, बाहर लगे बर्फ के ढेर को साफ करने लगे। वादी नीलम, वादी लीपा और कन्ना में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद हैं। एबटाबाद और गर्दनवा में मौसम अभरालूद है। नतिया गली और अयूबिया में पारा -6 रिकॉर्ड किया गया। एबटाबाद और मरी को मिलाने वाली शाहराह को भी ना खोला जा सका।